हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि मैंने आप सबको कही थी, उसके मुताबिक मैं सिद्दत मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन लेकर आ चुकी हूँ। मूवी आज ही रिलीज हुई है और मूवी की कहानी की सारी ट्विस्ट एंड में ही है, इसलिए मूवी को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी की कहानी। उससे पहले ये जान लीजिए कि इस मूवी में दो लव स्टोरी की कहानी एक ही साथ चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम मोहित यानी गौतम को देखते हैं, जो अपनी पीछे बैठे हुए लड़की मीरा के साथ बात कर रहा होता है। फिर वो मीरा से डिनर के लिए पूछता है तो मीरा हाँ कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं इन दोनों की शादी हो रही होती है। इन्हें देखकर लगता है ये एक दूसरे के साथ बहुत खुश है और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगले सीन में जब गौतम की रिसेप्शन चल रही होती है, तब गौतम अपने मैरिज के बारे में स्पीच दे रहा होता है। वो कहता है वो अपनी वाइफ मीरा से बहुत प्यार करता है और वो उससे पाकर बहुत खुश है और वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। उसका ये रोमांटिक स्पीच मूवी का मेन कैरेक्टर जग्गी साइड में खड़ा हुआ सुन रहा होता है। ये स्पीच उसके दिल को छू जाता है, इसलिए वो गौतम से जाकर मिलता है उसके तारीफ करने के लिए। लेकिन तभी गौतम को पता चलता है कि वो जग्गी नामक किसी भी इंसान को अपने वेडिंग में नहीं बुलाया। जग्गी और उसके दोस्त पास में ही एक बॉयज हॉस्टल में रहते हैं, जो कि बिन बुलाए ही शादी में आ गए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस होता है। तो जग्गी कहता है अगर मैं तुम्हारी शादी में आकर खाना खा लिया तो तुम्हें भी अपनी शादी में ज़रूर बुलाऊंगा, चिंता मत करो। फिर कहानी 3 साल आगे चली जाती है और हम देखते हैं कुछ आदमियों ने अपने पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स जला रहे हैं। हमें पता चलता है कि वो लोग इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं और इन सब के बीच में जग्गी भी होता है। वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स आग में जला रहा होता है, सिर्फ एक वेडिंग कार्ड को छोड़कर। थोड़ी देर बाद वो सब लोग एक गाड़ी में बैठकर कहीं पे जाते हैं। गाड़ी के अंदर जग्गी भी होता है। वो गाड़ी में बैठा हुआ अपने नए दोस्त को बताता है कि वो लंदन जा रहा है किसी खास फ्रेंड से मिलने। जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी उन लोगों का लीडर वहाँ आता है और उनको एक प्लास्टिक बैग देता है अपने मुंह कवर करने के लिए, क्योंकि आगे थर्मल चेकिंग चल रहा होता है। जब पुलिस बॉस के अंदर चेक कर रहा होता है, तभी एक आदमी अपना सांस रोक नहीं पाता और सांस ले लेता है। उसको रोकने के लिए एक आदमी उसको मारने की भी ट्राई करता है, लेकिन वो लोग बच नहीं पाते और पुलिस के हाथ लग जाते हैं और पुलिस उन्हें अपनी कस्टडी में ले लेता है। फिर हम पुलिस स्टेशन में गौतम को देखते हैं, जो कि वहाँ का ऑफिसर होता है। हमें पता चलता है ये जो जगह है वो फ्रांस है। वहाँ पे जग्गी जब गौतम को देखकर उसके पास बात करने जाता है, तब गौतम उसे पहचान नहीं पाता। तब जग्गी उसे उसके शादी के सारी बातें याद दिलाता है। फिर थोड़ी देर बाद गौतम को भी याद आ जाता है कि जग्गी कौन है। याद आने के बाद गौतम जग्गी से मिलने जाता है। फिर जग्गी गौतम को बताता है कि वो इलीगली बहुत सारे देशों को पार कर कर फ्रांस आया है, लेकिन उसका असली डेस्टिनेशन लंदन है, लेकिन उसके पास वीज़ा और पासपोर्ट नहीं है। ये सब सुनने के बाद गौतम जग्गी को पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। फिर जग्गी अपना कहानी सुनाता है कि 3 साल पहले वो पंजाब की हॉकी टीम में था। जब एक दिन वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी स्विमिंग पूल में वो एक लड़की को देखता है। वो लड़की उसे बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उसके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहता है। अपने दोस्तों के मदद से वो इसमें कामयाबी भी हो जाता है, लेकिन तभी लड़की को पता चल जाता है कि जग्गी ने उसका पिक्चर लिया है। वो उसे डिलीट करने के लिए कहती है और कहती है अपने पापा से शिकायत कर देगी, जो कि एक लॉयर है। लेकिन जग्गी नहीं मानता और वो फ़ोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता है। हम देखते हैं इंस्टीट्यूट में ये फ़ोटो बहुत ही जल्दी वायरल हो जाता है और हमें पता चलता है लड़की का नाम कार्तिका है। ये सारी बातें कार्तिका को पता चल जाती है, तो वो गुस्से में बॉयज हॉस्टल में घुस जाती है और बॉयज लोगों का फ़ोटो लेने लगती है। जब कार्तिका जग्गी की फ़ोटो खींचती है, तब जग्गी थोड़ा सा भी शर्म ना करते हुए डिफरेंट पोज में फ़ोटो उठवाता है।
और कहता है अगर इंस्टाग्राम में पोस्ट करोगी तो मुझे भी टैग कर लेना। हमें पता चलता है कि कार्तिका एक स्विमर है। कार्तिका को फॉलो करते हुए जग्गी स्विमिंग पूल तक पहुंच जाता है और वो कहता है कि वो उसे स्विमिंग सिखा देगा। फिर थोड़ी देर ना कहने के बाद कार्तिका मान जाती है। फिर वो दोनों ऐसे ही मिलने लगते हैं। एक दिन मजाक ही मजाक में कार्तिका जग्गी को स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है, लेकिन असलियत में जग्गी को स्विमिंग नहीं आता। जब वो डूबने वाला होता है कार्तिका उसे बचा लेती है और सीपीआर देती है, लेकिन जग्गी को, जो कि बेहोश था, होश में आने के बाद ये किस लगता है और वो कार्तिका को और भी ज़्यादा पसंद करने लगता है। फिर वो दोनों डेली मिलने लगते हैं और वो क्लोज आ जाते हैं। एक दिन कार्तिका की स्विमिंग कंपटीशन होती है। जैसे हर मूवी में हीरोइन ही कंपटीशन जीतते हैं, वैसे ही कार्तिका इस कंपटीशन को जीत लेती है। इस कंपटीशन को देखने कार्तिका के मम्मी पापा भी आए हुए होते हैं और जग्गी भी कार्तिका के हौसले बढ़ाने के लिए आया हुआ होता है। कंपटीशन के बाद कार्तिका के मम्मी जग्गी को बोलते हैं कि कार्तिका की शादी होने वाली है और वो लोग उसे इनवाइट भी करते हैं। ये सब सुनकर जग्गी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो कार्तिका से अकेले में मिलने जाता है। फिर वो कार्तिका से पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। कार्तिका कुछ समझ नहीं पाती तो जग्गी बोलता है कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन कार्तिका कहती है कि उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ दोस्त हैं। फिर जग्गी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर एक फंक्शन में वो दोनों मिलते हैं। तभी जग्गी कार्तिका से सॉरी कहता है और फिर से वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। जग्गी कार्तिका से कहता है कि वो अपना शादी कैंसिल कर दे, तो कार्तिका कहती है अगर 5 महीने बाद मुझे तुम्हारे लिए कुछ फील हुआ तो मैं कैंसिल कर दूंगी। फिर कहानी प्रेजेंट डे में आती है जब गौतम और जग्गी बातें कर रहे होते हैं। जग्गी गौतम को बताता है कि मैं तुम्हारे शादी के स्पीच सुनकर ही इंस्पायर हुआ हूँ ये सब करने के लिए। ये सुनकर गौतम कहता है इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। फिर वो अपना कहानी कहना शुरू करता है। शादी के कुछ दिन बाद मीरा और गौतम के बीच में सब कुछ बदल गया। उन दोनों के प्रोफेशन को लेकर उन दोनों में हमेशा झगड़ा चला रहता है। एक बार रास्ते में उन दोनों को एक भीख मांगता हुआ बच्चा मिलता है, जो कि इंडिया का इलीगल माइग्रेंट होता है। ये बात गौतम पुलिस को बता देता है तो सारे फ्रांस में हलचल मच जाता है। इसी कारण से वो दोनों में झगड़ा हो जाता है और बातचीत तब से बंद हो जाता है। और मीरा अब कहाँ है ये भी उसे नहीं पता। ये सारी बातें सुनकर भी जग्गी इंडिया जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन गौतम उसे इंडिया जाने के लिए मनाता है और उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर देगा बोलता है। जब तक डॉक्यूमेंट तैयार ना हो जाए तब तक जग्गी को वो एक होटल में रख देता है, लेकिन जग्गी को ये सब पसंद नहीं आता है तो वो वहाँ से भागकर चला जाता है। वो भागकर एक बस्ती में जाता है जहाँ पे उसका एक दोस्त रहता है। वो अपने दोस्त से फ़ोन लेकर कार्तिका को कॉल करता है। कार्तिका को यकीन नहीं होता कि जग्गी इतने सालों बाद कॉल कर रहा है। कॉल कट होने के बाद कार्तिका को फ्रेंच की भाषा सुनाई देती है, तो कार्तिका को पता चल जाता है कि जग्गी फ्रांस में है। कुछ दिन बाद गौतम जग्गी को पकड़ लेता है। रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं एक समंदर दिखाई देता है, तो जग्गी गौतम से पूछता है कि इसके आगे क्या है। गौतम बोलता है समंदर के आगे लंदन है। तो जग्गी कहता है मैं इसे तैरकर पार कर लूँगा। जब गौतम घर वापस जा रहा होता है रास्ते में उसको मीरा मिलती है, जो कि इमिग्रेंट्स का मदद कर रही होती है उनको खाना देकर। ये देखकर गौतम एक से वो खाना ले लेता है। फिर वो घर जाकर उसे खा कर मीरा को याद करता रहता है। जब सुबह होती है तो गौतम जग्गी को बताता है कि वो मीरा को बहुत याद कर रहा है। ये सुनकर जग्गी गौतम से उसका फ़ोन ले लेता है और मीरा को कॉल कर देता है और गौतम से बात करने के लिए कहता है। फ़ोन पे मीरा गौतम को मिलने के लिए बुलाती है। अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन गौतम जब वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि मीरा उससे डिवोर्स चाहती है। मीरा उसे डिवोर्स की बात बताती है और अपनी एंगेजमेंट रिंग निकाल कर उसे वापस दे देती है। ये सुनकर गौतम बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी वो डिवोर्स पेपर कर साइन करके वहाँ से निकल जाता है। जब वहाँ से गौतम अपने घर पहुँचता है तब उसे पता चलता है कि जग्गी भाग गया है। जग्गी घर से भागकर वहीं समंदर के किनारे पहुँचता है।
वो थोड़ी देर वहाँ खड़े होने के बाद पानी में जंप कर लेता है क्योंकि उसे तैरकर लंदन जाना था। वो थोड़ी देर पानी में स्विम करने के बाद बेहोश हो जाता है। जग्गी पागल है क्या? समंदर को कौन तैरकर पार कर सकता है? इसीलिए मूवी का नाम शायद शिद्दत है। वहाँ से लोग उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर गौतम कार्तिका को कॉल करता है और पूछता है कि तुम जग्गी से प्यार करते हो या नहीं। तो कार्तिका कहती है हाँ करती हूँ, लेकिन मेरी शादी हो रही है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर गौतम जग्गी को मिलता है और बताता है कि तुम्हारा प्यार बहुत सच्चा है, इसलिए तुम लंदन ज़रूर जाओ। इसके लिए सारे डॉक्यूमेंट मैं रेडी करवा दूंगा। ये बात सुनकर जग्गी खुश हो जाता है। अगले दिन गौतम अपने ऑफिस जाकर एक आदमी के डॉक्यूमेंट के ऊपर से उसका फ़ोटो हटवा देता है और वहीं पे जग्गी का फ़ोटो लगवा देता है। ये सब जब वो कर रहा होता है तभी वहाँ पे मीरा आ जाती है और उसे पूछता है। ये सब जब वो कर रहा होता है तभी वहाँ मीरा आ जाती है और वो उसे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तब गौतम उसे बताता है कि मैं अपने लाइफ तो ठीक नहीं कर पाया, कम से कम दूसरों को तो हेल्प कर सकूं। जग्गी अपने बस्ती वाले दोस्त को अपने लंदन जाने के बाद बताता है और कार्तिका को भी फ़ोन पे बताता है कि हम दोनों बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि जग्गी लंदन जाने के लिए तैयार है। तो गौतम उसे सिखा रहा है कि उसे क्या क्या बोलना है। उसे बोलना है कि एक यूनिवर्सिटी में वो फिजिक्स का स्टूडेंट है और उसे अपना असली नाम भी छुपाना है। गौतम उसे अपना एंगेजमेंट रिंग भी दे देता है और कहता है मुझसे ज़्यादा तुम इसकी हकदार हो। इधर जग्गी का फ्रेंड पुलिस को जाकर बताता है कि जग्गी इल्लीगल डॉक्यूमेंट से लंदन जा रहा है और वो उसको पकड़ने में इनका मदद करेगा। बदले में उसको रहने के लिए घर चाहिए। जब ये लोग गौतम को चेक करते हैं तो उसके पास से कुछ नहीं मिलता क्योंकि जग्गी फ़्लाइट में बैठ चुका होता है। तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि फ़्लाइट को रोक लेंगे और उसका चेकिंग करेंगे। लेकिन जग्गी फ़्लाइट से नहीं मिलता क्योंकि वो छुप गया था जहाँ फ़्लाइट के डेस्क अनफोल्ड होते हैं वहाँ। इसीलिए ये लोग उसे ढूंढ नहीं पाए। अगले सीन में हम देखते हैं कार्तिका की शादी हो रही होती है और वहाँ जग्गी पहुँच जाता है और वो दोनों का हैप्पी एंडिंग होता है। लेकिन असल में ये नहीं होता। असल में ये होता है कि फ़्लाइट में ज़्यादा सर्दी के कारण जग्गी का शरीर सुन्न पड़ जाता है और वो गलती से फ़्लाइट से गिरकर मर जाता है। यही बात गौतम कार्तिका को जाकर बताता है, जिसे सुनकर कार्तिका काफ़ी दुखी हो जाती है और गौतम उसे सारी बातें बताकर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, ये एंडिंग आपको रुला देगी क्योंकि दोनों ही लव स्टोरी दुख के साथ ख़त्म होती है और ऐसी एंडिंग की कोई सेंस भी नहीं बनती। मूवी की एंडिंग में ये सारी कहानी गौतम एक बार में लोगों को सुना रहा होता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की एक्सप्लेनेशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही नई रिलीज मूवी के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय दोस्तों।